हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में परिवर्तनशील अनुपात के नियम को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम के वास्तविक प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उत्पत्ति के ह्रास नियम के बारे में कहा, यह नियम सिर्फ कृषि क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति का ह्रास नियम सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग और सैमुएल्सन आदि ने उत्पत्ति ह्रास नियम को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा है। इस प्रकार परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधन को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसे साधनों को स्थिर रखकर जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि घटते दर से होता है। इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। इस चित्र में एक्स एक्सिस पर मैंने उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधन श्रम को लिया है और वाई एक्सिस पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को लिया है। प्रारंभ में जैसे जैसे श्रम के अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों में वृद्धि बढ़ते हुए दर से होता है। इसे उत्पादन का प्रथम अवस्था कहते हैं। इस प्रथम अवस्था को ही बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इस चित्र में यहाँ मोड़ का बिंदु है, जिसके बाद कुल उत्पादन में वृद्धि घटते हुए दर से होता है और सीमांत उत्पादन में कमी आने लगती है। सीमांत उत्पादन कम होकर शून्य हो जाता है। यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था है। किसी भी उत्पादक के लिए उत्पादन की द्वितीय अवस्था आदर्श मानी जाती है। इसके बाद की अवस्था को तृतीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कुल उत्पादन कम होने लगता है और सीमांत उत्पादन भी ऋणात्मक हो जाता है। इस अवस्था को घटते हुए प्रतिफल का अवस्था कहते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण में एक उत्पादक प्रायः द्वितीय अवस्था में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन और औसत उत्पादन में निरंतर वृद्धि होता है। तृतीय अवस्था में कोई भी उत्पादक नहीं रहेगा, क्योंकि इस अवस्था में कुल उत्पादन गिरने लगता है। इस प्रकार उत्पादक केवल द्वितीय अवस्था में ही रहेगा। इस द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटने लगता है, लेकिन कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। उत्पादन की प्रक्रिया में जिस बिंदु तक कुल उत्पादन में वृद्धि बढ़ते हुए दर से होता है, वहां तक प्रथम अवस्था कहलाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में जिस बिंदु तक कुल उत्पादन में वृद्धि घटते हुए दर से होता है, वहां तक द्वितीय अवस्था कहलाता है। और जिस बिंदु से कुल उत्पादन कम होने लगता है, वहां से तृतीय अवस्था प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में परिवर्तनशील अनुपात के नियम को जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।